ओम शांति। शिव बाबा जो ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर हैं, भाग्य विधाता हैं, वर्तमान समय इस कल्प के संगम युग की वेला में हम बच्चों का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए आए हैं और हमारा भाग्य बनाने के लिए आए हैं। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा दी है जिससे हम आत्माएं अपने पूर्व जन्मों के सारे किए हुए पाप कर्मों को भस्म करके बाबा के नैनों के नूरे रत्न बने। तो बाबा ने जैसे टीचर पढ़ाई पढ़ाता है तो परीक्षा भी लेता है। परीक्षा बाबा नहीं लेते हैं लेकिन ड्रामा लेता है। जैसे भगवान ने कहा कि मैं इसकी मदद करूं, तो भगवान ड्रामा कहता है, भगवान आप जो प्लेयर हैं उसको प्ले करने दो, आप चाहे रेफरी हो चाहे कुछ हो, आप किसी की आउट ऑफ द वे हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। दूसरी बात ये था कि सभी एक्टर स्वर्ग में जाना चाहते थे, जा रहे थे, और भगवान ने कहा मैं भी जाऊं। तो ड्रामा ने कहा भगवान आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। कहा क्यों? स्वर्ग तो मैंने रचा है। भगवान ने कहा रचा आपने है, लेकिन रचने में मेहनत किसने किया, किसके द्वारा रचा गया? तुम्हारे बच्चों ने माया से युद्ध किया, तुम्हारे बच्चों ने ही यज्ञ की स्थापना में सहयोगी बने हैं। आपने तो केवल गाइड किया है, आपने ना युद्ध किया है, ना उसकी आपने कोई मेहनत की है, तो आप नहीं जा सकते। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे ड्रामा परीक्षा लेता है, मैं नहीं लेता। तो इसीलिए भगवान कहते हैं तुम बच्चों को मैंने A to Z सारा ज्ञान दे दिया, ड्रामा का ज्ञान दे दिया, और ये भी कह दिया कि बच्चे बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है, ये पहले से ही बना हुआ है। दूसरी बात, आपके कर्मानुसार ही सामने समस्या आती है। इसलिए हे पहलवान, हे बहादुर सैनिक, आप डरो मत। और ये भी बाबा ने कहा कि पल भर का है महिमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। चाहे रात कितनी भी गमगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात क्या हमेशा रात चलती रहेगी? अब आप देखिए, दक्षिण नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। आखिर 6 महीने दिन के बाद रात आती है ना, और रात भी 6 महीने चलती है, फिर भी तो दिन होता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें ये सामने सब बातें आएंगी, तुम ज्ञान स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो। बच्चा ज़्यादा रोता है, ज़्यादा हंसता है, क्यों? वो अल्पज्ञ है, वो हंसता ज़्यादा है, उसको ये पता नहीं कि भाई लिमिट में हंसना चाहिए। रोता भी ज़्यादा है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही माया ने, 5 विकारों ने तुमको भी अल्पज्ञ बना दिया है, तो तुम ज्ञान स्वरूप आत्माएं हो। तो ज्ञान का रिजल्ट ही है प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्रता का स्वरूप। तो अगर कोई प्रश्न आता है क्यों, क्या, कब, कैसे, तो बाबा कहते हैं ये ज्ञानी आत्मा का लक्षण नहीं है। ज्ञानी आत्मा सोचता है, ज्ञानी आत्मा को समझ है कि ये क्यों आ रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी आती है तो डॉक्टर बताता है कि आपने ये गलती की है तभी है, और वो मनुष्य कहता भी है हाँ हाँ सचमुच मेरे से गलती हुई है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मैं बैठा हूँ ना, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हारी सारी की सारी जन्म जन्म के रोगों को, जन्म जन्म की कमियों को, जन्म जन्म के कर्जों को चुकतू करने के लिए आया हूँ। और तुम बच्चों को ऊपर विश्वास है, हमारे पीछे किसका हाथ है? स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा ने हमारी ड्यूटी ली है कि मैं तुम्हें पावन बना करके सतयुग में ज़रूर ले चलूँगा और ऊंच पद प्राप्त कराऊँगा। तो उसके लिए बाबा हम कहते हैं बच्चे बाबा को
मीठे मीठे रूप से याद करो। बाबा को के गुण मनन चिंतन करो कि मेरा कौन है बाबा, बुद्धि में समझाओ। मेरे पिता ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों, दया के सागर है। सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि के रचयिता है। तो सभी का मालिक पिता परमात्मा है, और वो सारी सृष्टि का रचयिता का दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, अर्जुन को भी कहा कि अर्जुन, चाहे इतनी अक्षणी सेना है, चाहे बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह है, चाहे कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा है, कर्ण है, कोई भी है, लेकिन जीत तुम्हारी ही है। एक माल्यवान इनका पांडवों का मामा था, दुर्योधन ने उसको कनिंगनेस से अपनी तरफ कर लिया और वो उनके वश हो गया। तो जब उनको पता चला पांडवों को कि भाई ये माल्यवान जो था रथ अच्छा चलाता है, और हमने सोचा इसको हम सहयोगी बनाएंगे, लेकिन भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जिसका भी तुम सहारा ढूंढते हो, लेकिन सबसे बड़ा सहारा तो मैं बैठा हूँ ना। इसलिए भगवान ने हर जगह उनकी मदद की, सहयोगी बना, और ये कहा कि अर्जुन अटल निश्चय रख, अटल निश्चय रख, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो भगवान ने जब वो थोड़ा सा हाथ कांपने लगा तो भगवान ने उसको साक्षात्कार कराया। तो कहने लगा कि आज तक मैं आपको बंधु और सखा के रूप में देखता रहा, लेकिन आज मैं जान पाया हूँ साक्षात त्रिलोकीनाथ, सृष्टि के रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे रथ में आए हुए हैं। तो बाप कहते हैं, कभी कभी बाप की वैल्यू को कम समझते हैं। अरे बाप पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, सूली को कांटा कर दे, कांटे को जुई। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बाप पर पूरा 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 100% से भी ज़्यादा निश्चय रखो। बाप की पढ़ाई पर निश्चय रखो, ड्रामा पर निश्चय रखो, और अपने ऊपर भी निश्चय रखो। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मेरी हार हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान ने मुझे अपना गोद का बच्चा बनाया। तो इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, कुछ भी हो। लेकिन रावण भी बलवान है, रावण भी कम नहीं है, लेकिन आखिर रावण को पर विजय किसने प्राप्त की? रावण ने विजय प्राप्त की या भगवान ने की? तो भगवान परमपिता परमात्मा हमें मिला है। चाहे रावण कितना भी बलवान है, लेकिन भगवान के आगे तो वो कागज़ का शेर है। तो इसलिए बाबा बार बार हमें कहते हैं, बच्चे पूरा 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 विश्वास करो, और सवेरे अमृत वेले ये पक्का करो कि बाबा आप कितना मीठे हो, कितना प्यारे हो, आप ज्ञान के, आनंद के, शांति के सागर हो। बाबा आप जिस जैसा रखो, जो खिलाओ, जो पहनाओ, जहाँ मुझे रखो, मेरा उसी में ही कल्याण है। मुझे पूरा पूरा पूर्ण निश्चय है कि मेरी इसमें कल्याण है। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप कल्याणकारी है, ये संगम युग का समय कल्याणकारी है, और तुम आत्माओं को जो ज्ञान भी मिल रहा है ये भी कल्याणकारी है, और जो ब्राह्मण परिवार है ये भी पवित्र संग तुमको मिला है। नहीं तो दुनिया में तो बिल्कुल ही तमो प्रधान आत्माएं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपने पर निश्चय रखो, बाप पर निश्चय रखो, ड्रामा पर निश्चय रखो, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय रखो, और तुम चिंता मत करो। यही सदा का चिंता बाकी कीजिए, जो अनहोनी होए, बनी बनाई बन रही, अब कुछ ना है। इसलिए तुम्हारी खुशी कभी गायब नहीं होनी चाहिए। अरे सर्वशक्तिमान भगवान मेरे सदा साथ है, मैं क्यों घबराऊं? शरीर भी छूटे ना तो भी बाबा कहते हैं, अरे बच्चे मैं बैठा हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम मेरी गोद में आ रहे हो, शरीर छोड़ना तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो रथ बदलना है। ऐसे तुम 84 जन्मों में शरीर बदल चुके हो, ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब तो तुम आत्माओं को निश्चय होना चाहिए, हम बाबा के गोद के बच्चे हैं, बाबा की गोदी में ही जा रहे हैं। तो बाबा स्वयं हमारे माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, भाग्य विधाता सब कुछ है। इसलिए कहा
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च दृढ़ त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। बच्चे मैं बैठा हूँ ना, यज्ञ में कितनी भी परीक्षाएं आई, लेकिन कोई एक दिन भी नहीं रहा कि जब यज्ञ में कोई भूखा रहा हो। सबको भगवान ने खाना खिलाया। तो इसलिए कहा कि भगवान का बैकबोन कौन है? स्वयं सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा है। अगर मानो कभी भूखा रहना भी पड़ा तो भी बाबा कहते हैं ड्रामा में तुम्हारा कल्याण है, इसलिए ड्रामा ने कहा ये भूखा रखो, इसकी हेल्थ ठीक हो जाए। तो बाबा कहते हैं लेकिन तुम्हें निश्चय होना चाहिए बाप पर। बाबा करण करावन हार स्वामी परमपिता परमात्मा मेरे साथ है और मेरा भाग्य की कलम भगवान के हाथ में, और किसी मनुष्य के या देवता के हाथ में नहीं है। भगवान भाग्य विधाता के हाथ में मेरी कलम है, तो बाप अपने बच्चे का भाग्य कैसा लिखेगा? तो ये निश्चय रखो, निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनिशंति। सिर्फ हमारा काम है बाबा की शिक्षाओं को धारण करना, बाबा की श्रीमत पर चलना। बस श्रीमत ही हमारे लिए एक नाव है, श्रीमत ही हमारे लिए भाग्य है, श्रीमत ही हमारा आधार है। तो इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से आत्माएं सारी सृष्टि पर राज्य करती हैं, बाहुबल से आज तक कोई कर सका है ना करेगा। और दूसरी बात है किसी का भाग्य मत देखो, नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, नो क्रिटिसिज्म। अरे बाबा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पल पल का रक्षक शिव बाबा है, कल्याणकारी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।